जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे औसत, है ना, एवरेज। औसत पढ़ रहे थे एवरेज, और एवरेज की हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज है चौथी क्लास और हम चौथी क्लास पढ़ेंगे, है ना। तो हम आपको एवरेज पढ़ा रहे हैं, औसत। इसकी हमारी कितनी 3 क्लासें हो चुकी हैं, आज हम पढ़ेंगे चौथी क्लास। चलिए भाई, हमने बताया था आपको कि RS अग्रवाल बुक से हम आपको औसत पढ़ा रहे हैं। इस बुक से ये देखिए आप, अगर आपके पास हो तो वहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, और नहीं हो तो कब कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आने लगा है। आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें, है ना, वीडियो को रोककर उतार लिया करें, चाहे भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी किया करें, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई, आज कल हमने क्वेश्चन बनाए थे, उसके आगे बनाएंगे आज। और कल हमने क्वेश्चन इसमें कर लिए थे। आज देखें, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, इसमें आएगा आपका 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन के नंबर से मतलब ना रखें, सिर्फ क्वेश्चन से मतलब रखें, कितना कौन सा नंबर कहाँ पर है, ठीक है। देखें, इस बुक में 37 नंबर क्वेश्चन है। हम ठीक ठीक जो क्वेश्चन होते वो आपको करवा देंगे, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, वहाँ पे आएगा। यहाँ पे कह रहा है, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों को औसत वेतन 8000 है। आप अपना क्वेश्चन पढ़िए वहाँ से। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों को औसत वेतन 8000 है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है। तो इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ना। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या निकालनी है आपको। चलिए भाई देखिए, ये आप डिटेल भी बना सकते हैं, इसका एलिगेशन से भी बना सकते हैं। एलिगेशन देखो, कब एलिगेशन क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में कब लगता है। किसी भी क्वेश्चन में एलिगेशन आपका जब लगता है जब 2 चीज़ें दे रखी हो और उसके बीच वाला दे रखा हो। जैसे भाई हमने कह दिया कि हमारे पास 15 और 15 को हम एक बांट दें 17, और एक 15 से एक संख्या पहले दे दें, एक बाद की दे दें, तो उसमें हम एलिगेशन लगा। एलिगेशन का मतलब है कि बीच, मीडिएटर इधर और इधर क्या हो, अंतर देखें, यानी बीच वाला आए। एक तो बड़ा हो और एक क्या हो, छोटा हो, उससे वो बीच का हो, एक उससे बड़ा हो और एक उससे छोटा हो। चलिए, तो सभी कर्मचारियों को औसत जो हमें दे रखा है वो कितना है, 8000 है, ठीक है। 7 अभियंता हैं, 7 अभियंताओं का जो औसत वेतन है वो 12000 है। शेष कर्मचारी, तो 7, ये 7 अभियंता हो गए, इनका औसत वेतन 12000 है, और शेष कर्मचारी ये हो गए आपके शेष कर्मचारी, है ना। इनका औसत वेतन कितना है, 6000 है भाई, कितना है, 6000, और ये कितना है, 8000। तो ये क्या, 7 का ये है, शेष का ये, टोटल का ये है ना। तो इसमें क्या आपका एलिगेशन लग रहा है, कितना, इसमें से ये माइनस करो, इधर लिखो, इधर माइनस करो, है ना। देखिए, माइनस हम बेशक इसमें से ये करेंगे, है ना, मगर जो जिसके नीचे लिखा रहेगा उसकी वैल्यू आएगी। अगर 7 अभियंताओं के नीचे लिखा तो इसकी वैल्यू आएगी, और इसके नीचे लिखा है तो इसकी वैल्यू आएगी। चलिए, इसमें से माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, 2000। इसमें से माइनस करो, 12000 में से 8000 गया, कितना आया, 4000। काटो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसने टोटल कर्मचारियों की संख्या पूछी है, कुल कर्मचारी कितना होगा। चलिए, तो देखिए आप, ये 7 है ना, 1 का मान कितना दे रखा है, 1 की वैल्यू 7 है, यानी 1 का मान 7 है, यानी 1 का मान 7 है, तो 2 का मान कितना होगा, 14 होगा। क्यों भाई, अगर मान लो 1 रुपया में 7 टॉफ़ी मिलती है, 1 रुपया में 7 टॉफ़ी मिलती हैं, तो 2 रुपया में कितना मिलेगा, 14 टॉफ़ी मिलेगा। कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। यानी यहाँ पर 7 से गुणा है, तो यहाँ भी 2 में 7 से गुणा करेंगे, 14। तो देखिए, 7 अभियंता ये हो गए, शेष कर्मचारी कितने हैं, शेष कर्मचारी 14 हैं। तो कुल मिला के कितना हो गया, 21। तो कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे आपके, कुल कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी आपके कितने हो जाएंगे, 14 + 7 बराबर 21, है ना। यही क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया, 14 + 7 बराबर 21। ठीक है दोस्तों, तो 37 नंबर क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे डिटेल बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप एलिगेशन से बनाएंगे तो आप उड़ा सकते जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी बना सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए
आप स्क्रीनशॉट ले लें या फटाफट वीडियो रोक कर उतार लें, हम मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 39 है। 38 अपने आप करना, आप 4 कमाने वाले सदस्यों की है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है तथा बी से ए तक, अपना उसमें पढ़िए, बी से ए तक 22 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। चलिए भाई, जैसे मान लो ये स्थान है, ये ए है और ये बी है ना। ये यहाँ से देखो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है यहाँ पर, और यहाँ से क्या होता है 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। तो इसका एवरेज स्पीड पूछा है आपसे। क्या पूछा है? दोनों का एवरेज स्पीड क्या होगा, दोनों का एवरेज स्पीड क्या होगा। चलिए भाई, हमें निकालना है इनकी औसत चाल, औसत एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। मान लो भाई हमने ये देखो, ये फार्मूला जो है आपका, ये फार्मूला जो है चाल और दूरी में भी आपसे पूछ लेता वहाँ पर, है ना। तो x किलोमीटर जाता है, 22 किलोमीटर से वापस आता है। तो हम यहाँ दूरी मान लेंगे, इनकी दोनों की दूरी यानी इनका एलसीएम ले लेंगे। तो x और y का एलसीएम कितना आ जाएगा, xy। भाई ये दूरी है और ये इनकी क्या है, चाल है। तो ये xy दूरी x चाल से जाएगा तो कितना समय लगेगा, 22 समय लगेगा। भाग दे दो ना इसमें, है ना, x से भाग दोगे तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 22। xy दूरी 22 स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा, x समय लगेगा। हमें निकालना है समय। भाई इनकी एवरेज क्या पूछा इसने कि एवरेज, है ना, इनकी चाल क्या, चाल निकालनी हमें। तो दूरी चाल निकालनी। चाल कैसे निकालते, दूरी चाल बराबर, भाई चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी हमारी क्या है, xy। अब ये एक तरफ की दूरी है xy, मगर ये गया और आया भी, तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे और बटे समय क्या हो जाएगा, टोटल समय, यानी x प्लस वाई। तो ये औसत चाल इनकी हो जाएगी, औसत चाल 2xy बटे x प्लस वाई। यही क्या हो गया आपका एवरेज स्पीड हो गया। क्या हो गया, औसत चाल क्या हो गई, 2xy बटे x प्लस वाई। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं हम, है ना। वीडियो को रोककर उतार लें अपना, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखें। आगे अगला आपका क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर इसमें 42 दे रखा, आप क्वेश्चन देखें अपनी स्क्रीन पर। 50 संख्याओं का औसत 36 है। अच्छा क्वेश्चन है, 50 संख्याओं का औसत 36 है। बाद में पता चलता है कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 को ले ली गई है। शुद्ध औसत क्या है। देखो डिटेल में बनाओगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा ये। भाई इसकी इसमें गुणा करो, इसमें से ये माइनस करो, फिर जोड़ो, फिर भाग दो, है ना, बहुत लंबा पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, 50 संख्याओं का औसत 36 है। बाद में पता चला इसने 48 को 23 ले लिया। भाई 48 को 23 ले लिया तो कितना कम हुआ, 48 को 23 ले लिया तो माइनस कर दो, कितना 5 और कितना 25। ये 25 तो एक का है। अगर 50 का हम इतना देखें तो कितना होगा भाई, तो 50 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1/2, यानी 0.5। इतना क्या हो गया, इतना मतलब और देना था उसे। भाई इतना क्या करना था, इतना उसे और देना था, है ना, इतना उसे और देना था, यानी 0.5 उसे और देना था। 36 में 0.5 हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, पॉइंट, यानी 36.5, यानी उसका सही औसत क्या था, 36.5, है ना, कितना था 36.5, है ना। चलिए भाई देखिए 50 का औसत 36 है, उसने 48 को 23 ले लिया ना, तो भाई उसने कम ले लिया ना। अरे कम लिया ना, तो कितना, एक का कितना 0.5 कम लिया,
तो भाई हमें उसे देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? अगर सही चीज़ सही औसत निकालेंगे हम तो बिल्कुल भाई देना पड़ेगा। तो कितना 36 तो पहले था और 0.5 और देना था, देंगे है ना, 0.5 और देंगे तो कितना दे देंगे, यानी सही था 36.5। ठीक है भाई। चलिए आगे आपका क्वेश्चन कहता है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और देखें भाई आगे। 42 नंबर हो गया। 43 नंबर देखें, अगला क्वेश्चन है आपका 43 क्वेश्चन कहता है कि 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 है। क्वेश्चन नंबर 43, 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में 5 लड़के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? चलिए भाई, इसने क्या करा है कि 25 का औसत 1.4 है, 25 का औसत 1.4 है भाई। 5 लड़के चले गए तो कितना बचा? 20 लड़का बचा। देखो आप डिटेल में बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, है ना। तो आप भाई क्या करें, कॉन्सेप्ट से बनाएं। 25 का औसत इतना है, 5 चले गए तो कितना? 20 बचा। और सब में भाई क्या हुआ? 0.15 का वृद्धि हो गया। अच्छा ये कितने लोगों में? बोला 5 में बांटो। ये 5 में, 5 का औसत क्या होगा? चलो यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ कितना? 2 जीरो बढ़ाओ, 20 पंजे 100 और 5 तियाँ 15। अब 3/5 हुआ, भाग नहीं आएगा तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो कितना? 5 छक्का 30 है ना, कितना हो गया? 0.6। भाई उनके जाने से क्या हुआ? 0.6 की वृद्धि हो गई। उनके जाने से क्या हुआ? 0.6 की वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब क्या भाई, जो उनके जाने से 0.6 की वृद्धि हो गई तो वो लिए बैठे थे ना भाई, 0.66 सबसे लिए बैठे थे। तो इसका मतलब पहले कितना था? 1.5 यानी 6 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 0.8 है ना। उन 5 का कितना हो जाएगा? 0.8 है ना। तो उसने आपसे पूछा 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 0.8। ठीक है, 0.8। अगर ऐसे समझ में नहीं आए फटाफट एक बार उतार लें, से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बता रहे हैं इसका डिटेल, है ना। चलिए तब भाई ऐसे कर लें, कितना? 20 लोग बचे, 5 चले गए। तो इसने औसत ऊंचाई में क्या बोला है? औसत ऊंचाई में 0.5 की वृद्धि हो गई, 0.15 की, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.155 है ना। कितना हो जाएगा? 1.55 है ना। करो गुणा, 25 चौका 100 और 25 एकम 25 और 10 35 है ना, 350 आया आपका ये। ठीक है, अब 0.1 से पहले यहाँ लगा दो, इसमें करो। ठीक है भाई, 2 से करो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 11 है ना, और हासिल आ गया 1, 2 एकम 2 1 3 है ना, और 1 0 ये वाला है तो कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा 300, 2 से पहले लग जाएगा, है ना। तो कहाँ? 31 पे लग जाएगा। तो देखो यहाँ कितना बचा? 4, और यहाँ कितना लोग है? 5। तो 5 का योग कितना है? 4। हमें निकालना है 5 का औसत। तो 5 का औसत निकालना है तो 4 बटे कितना कर देंगे? 5 बार नहीं जाएगा, 0 दशमलव कितना हो जाएगा? पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 5 अट्ठे 40, कितना हो जाएगा? 0.8। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, है ना, तो 0.8 आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना, ऐसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस इसमें थोड़ा गुणा भाग है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है ना। देखो 44 नंबर क्वेश्चन है, करवा दे रहे भाई, है ना। चलो 44 नंबर क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक की छपाई त्रुटियों की औसत 4 प्रति पृष्ठ है। यानी 512 पृष्ठ वाली क्या है? 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक की छपाई में 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक की छपाई में त्रुटियों की औसत संख्या कितनी है? 4। तो टोटल भाई कितना हो जाएगा त्रुटि? 12 चौक 48 और 20 पंजे
5 चौक 20, ठीक है, इतना हो जाएगा। प्रथम 302 में इन त्रुटियों की संख्या कितनी है? 998 है। शेष पृष्ठों की त्रुटियों की औसत संख्या बतानी है। चलिए भाई 512 की औसत 4 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 2048। 302 का 998 है, ये औसत नहीं दे रखा, ये संख्या दे रखी है ना, तो इसीलिए इसमें गुणा नहीं करेंगे, है ना। औसत से संख्या में गुणा करते हैं तब कुल निकलता है, कुल योग हो या कुल क्वांटिटी, जितना टोटल है। यहाँ पर ऑलरेडी इसने क्वांटिटी में ही दे रखा है। चलिए तो शेष का पूछा है, तो यहाँ कितना बचा? 0, यहाँ कितना बचा? 1, यहाँ 210, और यहाँ कितना बचा? 0, और यहाँ 5, और यहाँ कितना बचा? 0 और 100। तो 210 का योग कितना है? 210 का 1050 है, तो इनका औसत निकालना तो क्या कर दोगे? भाग दे दोगे ना भाई आप। 210 से औसत जब भी निकालते तो क्या करते हैं? कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे संख्याएं टोटल। तो यहाँ योग कितना है? 1050, संख्याएं कितनी है? 210, है ना। औसत निकाल लेंगे। चलिए भाई काटो, 21 पंजे 105, यानी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। आपका कौन सा? बी ऑप्शन सही है। तो ऐसे बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर। भाई वीडियो रोक लिया करें, अपना स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जो भी आपको सुटेबल लगे वो कर लिया करें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है। भाई सारे क्वेश्चन तो हम नहीं करवाएंगे, फिर तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, तो इसीलिए क्या करें, थोड़ा बहुत छोड़ेंगे भी। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक थैले, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर आपके, एक थैले में कुल 10 गेंदे हैं, एक थैले में कुल 10 गेंदे हैं भैया, है ना। चलिए इसमें जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफ़ेद हैं, कुछ लाल हैं और शेष क्या हैं? सफ़ेद हैं। चलिए सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है, सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया है, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितना? सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। क्यों? अब आप खुद अच्छा देखो, सफ़ेद लाल और दोनों का दे रखा है कंबाइंड वाला, तो क्या लगेगा? एलिगेशन। क्या लगेगा? एलिगेशन, है ना। तो एलिगेशन तो हम लगा सकते हैं ना। चलिए तो एलिगेशन लगा दो। तो लाल का कितना दे रखा है? लाल का औसत दे रखा है आपका 25, सफ़ेद का कितना दे रखा है? 30, और दोनों का कितना दे रखा है? 25, दोनों का दे रखा है 28 भाई, है ना। दोनों का कितना दे रखा है? 28। चलिए इसमें से माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, तो यहाँ कितना बचा? 2, यहाँ कितना बचा? 3, यानी औसत कितना आ गया? यहाँ सॉरी औसत यहाँ 25 है, यहाँ 30 है, यहाँ 28 है, तो इनकी संख्या का अनुपात आ गया 2:3 टोटल, यानी लाल और सफ़ेद की संख्या का जो अनुपात है, ये इनकी क्या है? इनकी संख्या का अनुपात, इनकी संख्या का रेशियो है ना, इनकी संख्या का रेशियो। चलिए तो भैया इनकी संख्या का रेशियो है, तो कुल मिला के इनकी संख्या यहाँ कितनी है? 5, और 5 बराबर कितना दे रखा है? 10, तो 5 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना? 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4, और 3 बराबर 6, 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6, यानी इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे और इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई आगे, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो रोक कर उतार लें। चलिए आगे, क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगला, और 46 नंबर क्वेश्चन है, अपना स्क्रीन पर देखिए। कह रहे एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 रुपये प्रति माह बनाई, और पूरे वर्ष यानी 12 महीने में उसने 4375 वस्तुएं औसत बनाई। अगले 9 माह की औसत वस्तुएं, है ना, पूछा इसने, अगले 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं बनाई। चलिए देखो, 2 तरीके से कर सकते हैं आप इसे। क्या पहले तरीका अगर बात करें तो इसकी गुणा कर लो तुम, और दूसरे तरीके से बात क्या करें भाई, जो हमारा तरीका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले जैसे हमने मान लिया इन 3 माह का, भाई यहाँ कितना है? 4000 बनाई। इसने पूरी साल में क्या किया?
ये पूरी साल का है 12 महीने का, है ना। और 12 महीने का कितना है 43 75, और इस 9 महीने का हमें निकालना है, कितना 9 महीने का निकालना है। चलिए 9 महीने का क्या होगा, चलो भाई ये कहानी सुनो, इनके अनुसार कहानी से बनाओ इस क्वेश्चन को, है ना। जैसे क्या हुआ भाई, 12 दोस्त थे, मान लो उन्होंने पिकनिक की जाने की योजना बनाई, है ना। 12 दोस्त थे, उन्होंने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई। चलिए भाई उसमें क्या हुआ, 12 दोस्तों में भाई 3 दोस्त क्या 4-4 हज़ार रुपये ले गए। 3 दोस्त क्या हुआ 4-4 हज़ार रुपये ले गए भाई, 4-4 हज़ार रुपये ले गए। जब ये सारे के सारे 12 इकट्ठे हुए, 9 भी इकट्ठे हुए और 12 सारे के सारे जब इकट्ठे हुए, तो वहाँ पता चला कि जो खर्च आ रहा है वो 4300 प्रति व्यक्ति का 4375 रुपया आएगा। कि भाई हम जाएंगे टूर पर, वहाँ घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे, सारा टोटल उनने मान लिया कि हाँ अपना एक मोटा मोटा जोड़ लिया कि इतना खर्चा आएगा 4375, है ना। कितना आएगा 4375। चलिए तो भाई क्या हुआ, अब 9 लोग ये तो लाए नहीं रुपए, बोले हमारे पास कैश नहीं था भाई, हम तो लाए नहीं, फिर क्या करें। तो भाई कोई बात नहीं, बोले देख लो हम एटीएम लेके आए हैं, हमारे घर पे कैश नहीं था, एटीएम लेके आए हैं, और भाई जाओ कोई लोग चला जाए एटीएम से रुपए निकाल लाए। अरे भाई ये 3 लोग जो थे, इन्हें नहीं देखा, अरे भाई रुपए तो हम भी कम लेके आए हैं भाई, हम तो 4000 रुपये लेके आए, हमें क्या पता था 4375 रुपये खर्चा आएगा। तो भाई ये 9 लोग जा रहे थे, ये 9 लोग, तो इनसे देखो यहाँ ये 3 लोग क्या हुआ, ये 3 लोग का कितना भाई ज़्यादा, यानी कितना लाना है इन्हें, इन 3 लोगों को 375 रुपये और लाना है, 3 लोगों का 375 रुपया और लाना है भाई, 3 लोगों का 375 रुपये लाना है इन लोगों को, है 375 कितना, और भाई 375 लाना है। ये लोग गए एटीएम पर, ये लोग एटीएम पर गए, तो ये बोले भाई हमारा भी ले आना 375 3 लोगों का। तो एक किस्से में बोले कितना पड़ जाएगा, बोले 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 3, यानी एक किस्से में 125, जो भी सब टोटल मिला के है उससे 125 और ले आना है ना। तो कितना 0 7 2 9 1 10 और 4 1 5 और कितना 4500, है ना। तो इन लोगों का कितना लगेगा 4500, यानी 9 माह का कितना आ जाएगा औसत 4500 आ जाएगा, है ना भाई, कितना आ जाएगा 4500। चलिए है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। तो आप ऐसे बना सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा कर दो, यहाँ से जो आए और यहाँ से जो आए इसमें से ये घटा दो और 9 से भाग दे दो, है ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे बना ले भाई, सिंपल है, बच्चा वाला एकदम, है ना। चलिए 46 नंबर हो गया आपका। देखें अगला 47 नंबर, आगे जो भी क्वेश्चन है 4700 से 4600 4800, एक तरफ से तो नहीं करवाएंगे, है ना, बहुत टाइम लगेगा, मगर जो अच्छा क्वेश्चन होगा तब एक तरफ से भी करवा देंगे। चलिए इसने दे रखा है कि सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान कितना है। 4 दिन का, अपना क्वेश्चन पढ़िए, सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन नंबर इसमें दे रखा है 47। अंतिम 4 दिन का 41.3 था और पूरे सप्ताह का यानी 7 का मिला के 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना ये। तो चौथे दिन का औसत सिंपल है भाई, इसका इसमें गुणा कर दो, करो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 160, है ना, 1 से पहले लगा 1 से पहले लग जाएगा। 4 तियाँ 12, 4 एकम 4 1 5, है ना, ठीक है। और ये कितना 4 छंग 4 चौक 16, ठीक है, 165.2। यहाँ देखिए गणित करिए, 7 छंग 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 0 0 4 और 7 चौक 28, है ना, 1 के लगा यहाँ लग जाएगा। चलो इन दोनों को जोड़ो, कितना आया 8 और 2, 8 और 2, यहाँ जोड़ो इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा 8 2 10, ये 5 1 6 6 6 12 और ये कितना 226। तो 226 में से 284 में माइनस कर दो, है ना। यहाँ गुणा 4 तियाँ 12 सही है, 4 एकम 4 1 5 और 4 चौक 16, तो 16 दूनी 32, ये देखो यहाँ पर 6 6 12, ये कितना हो जाएगा 326, है ना। और पॉइंट यहाँ लगा दो, ठीक है। तो 326 में से माइनस कर दो, 326 माइनस 284
2, तो कितना बचेगा 8, यहाँ 5 में से 4 गया 1, यहाँ 12 में से 8 गया 4, यहाँ 2 में से 3 में से 2 गया 1, तो कितना 141.8 है ना, 141.8 यहाँ से ले लिया ना, तो सिर्फ कितना बचेगा 41.8, 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका डी ऑप्शन सही है भाई, है ना, 41.8 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल है भाई, 4 का यहाँ दे रखा है और अगले 4 का यहाँ दे रखा है ना, तो इन चारों का इन 4 8 का जोड़ दोगे, 8 का जोड़ के इसमें से माइनस कर दो, है ना, ये माइनस कर दो 7 का, तो चौथे का बच जाएगा आपका, है ना। क्यों, जैसे आप कहेंगे सर ये चौथे का कैसे बच जाएगा भाई, जब 7 का माइनस कर देंगे, तो चलिए भाई यहाँ से लेकर ये 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्रथम 4 ये हो गया और अंतिम 4 ये हो गया, है ना, 1 2 3 4, तो प्रथम 4 ये और अंतिम 4 ये, तो 4 और 4 8, ठीक है, तो प्रथम 4 ये हो गया और अंतिम 4 ये हो गया। तो इसमें क्या करना है, आपको 7 का ही माइनस करना है, तो ये क्या, ये चीज़ डबल आ रही है ना, इधर से देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये तो बराबर हो रहा है, प्रथम 4 का इतना है तो ये हो जाएगा, और प्रथम 4 सप्ताह का पूछा ना, तो 1 7 होगा ये, है ना, तो ये देखो प्रथम 4 यहाँ तक आएगा और अंतिम 4 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा भाई, है ना, तो इन दोनों का बीच वाला निकालना है, तो बीच वाला टोटल जोड़ के ये वाला माइनस कर दो, ठीक है, सिंपल बात है। इसका निकालो जितना है, इसका निकालो जितना इसका है टोटल, और इसमें से ये वाला माइनस कर दो। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपका कहता है, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 48 नंबर कहता है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री है, यानी मंडे, सोमवार से मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, है ना, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत तापमान 37 डिग्री। भाई औसत तापमान 37 है तो कुल कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे। चलिए, कह रहा मंगल से बृहस्पति यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान 34 है, तो औसत तापमान 34 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे, है ना। कह रहा थर्सडे का जो तापमान है, थर्सडे का जो तापमान है यानी बृहस्पति का तापमान मंडे के तापमान का 4/5 है ना। चलिए, तो बृहस्पति का तापमान यानी बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात करिए। चलो भाई, ये हमने क्वेश्चन आपको करवाया भी ऐसा है, तो यहाँ देखो इसमें क्या करें, माइनस कर दे रहे हैं हम, घटाने पर लिख दे रहे हैं। अभी देखना, घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, इससे ही कट जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, इससे ही कट जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, क्या बचेगा, मंडे माइनस थर्सडे। और ये कितना, इसमें गुणा मत करना, 3 कॉमन ले लो, और यहाँ देखो 37 में से 4 गया, कितना बचा, 3 बचा, है ना, तो 3 तिया कितना हो गया, 9। अब देखो यहाँ से निकालो तो रेशियो निकाल लो, चाहे तो तुम डायरेक्ट रख दो, थर्सडे की जगह पर क्या आप 4, थर्सडे की जगह पर क्या आप 4m/5 रख सकते हैं, बिल्कुल, 5 एकम 5m, और 5m में से 4m गया, कितना बचा, 1m, और बटे 5, यहाँ कितना है 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर 45 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो मंडे का तापमान 45 है, तो मंडे का तापमान 45 है, तो यहाँ रख दो थर्सडे का तापमान कितना होगा, तो मंडे का रख दो 45 माइनस थर्सडे बराबर 9, इसे इधर लाओ तो थर्सडे उधर भेजो, है ना, तो 9 5 14, तो कितना हो जाएगा 54 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थर्सडे का कितना हो जाएगा 54 डिग्री सेंटीग्रेड, मंडे का पूछे तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए भाई, अगला हमारा क्वेश्चन है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, बृहस्पति का औसत, बृहस्पति का तापमान कितना था, बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का मंडे के तापमान का 4/5 है भाई, है ना, 5 एकम 5, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, थर्सडे की जगह पर हमने रख दिया मंडे बाई 4, तो 9 पंजे 45, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया ये, है ना, उधर भेजेंगे, इसे इधर लाएंगे, तो सारा का सारा पॉइंट में आ रहा भाई, इसमें क्या दिक्कत हो गई। 36 कहाँ पे गलत हुआ, मंडे से कहाँ है, मंडे से बुधवार, सोमवार मंगल बुध
3 दिन हुआ, मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन हुआ। यदि बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पति का तापमान कितना था। सिंपल क्वेश्चन बच्चा वाला भाई। कैसे क्या हुआ, 1 मिनट, यहाँ 7 में से 4 गया 3 और 3 3 3 9 9 और ये कितना हो जाएगा 9 9 5 एकम 5 5 में से 4 गया 1 एम 9 पंजे 45 एम बराबर 45 डिग्री। मंडे का 45 है। ओ हो माइनस होगा ना भाई, इधर आएगा ये तो 45 माइनस 9 है ना, तो कितना ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये इधर माइनस का आया, तो थर्सडे का तापमान कितना हो जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना हो जाएगा, ये इधर लाओ तो 9 जुड़ जाएगा आके, सॉरी माइनस हो जाएगा आके, तो थर्सडे का तापमान कितना होगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही है ना भाई। चलिए मिटाएं इसे, बिल्कुल। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। क्या कहता है, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 40 वर्ष है ना। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 49 नंबर देखिए, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16, 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत क्या है, तो 30 का 16 है तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 16 3 48 480। भाई इसका 20 का 14 है तो कितना, 14 दूनी 28, तो कुल कितना हो जाएगा 0 8 8 16 4 1 5 4 2 6 और 6 कितना हुआ 7। भाई टोटल कितने लोग हो गए 50, तो 50 का कुल योग कितना है 760। तो औसत कितना है, भाग दे देंगे ना, तो किससे 50 से काटो भाई है ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 14 5 से काटो 75, यानी 15 अपना 75 और यानी 15.2 कितना हो जाएगा 15.2 है ना। कितना बचेगा 1 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 15.2, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए भाई 49 हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखें, वीडियो रोककर उतार लिया करें। और अगला क्वेश्चन है 50 कह रहा है, एक कक्षा के 40 बच्चों की औसत आयु 15 है, इनमें से 15 की औसत आयु 16 है, कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की तरह से। सिंपल क्वेश्चन है, इसके जैसा है, बना लेना आप 50 नंबर अगर आपके पास बुक हो। 51 नंबर देखिए है ना, 51 नंबर है, 36 छात्रों की एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है ना। कितनी है 14। शिक्षक की आयु सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक आयु शामिल कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी 37 लोग हो जाएंगे। औसत आयु में 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा 15। तो एक तो आप डिटेल में बना सकते हैं इसे है ना, 36 14 की गुणा कर लें और इसकी गुणा कर लें है ना, जो आए उसमें से माइनस कर दें, ये वाले में से ये वाला माइनस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा है ना भाई, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तरीका नंबर फर्स्ट ये हो गया। तरीका नंबर सेकंड क्या है कि 36 का कितना है 14, एक और आ गया अच्छा, और इनकी औसत आयु में कितनी 1 1 की वृद्धि, यानी सबको 1 1 सबका बढ़ गया, सबको 1 1 बांट दिया। तो भाई कितना बांट दिया 37, तो 14 पहले था और 37 और, तो कितना हो जाएगा 51। तो जो शिक्षक है वो कितने वर्ष का है 51 वर्ष का, यानी इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है भाई है ना। और एक इनका औसत निकालोगे तो 1 से भाग दे दो, कोई मतलब ही नहीं होगा है ना। तो कितना हो जाएगा, यानी 51 वर्ष हो जाएगा है ना। चलिए भाई तो बना लोगे ना, 36 का औसत कितना है 14 और एक और आ गया और उसकी औसत आयु, एक शिक्षक आया सम्मिलित किया तो 37 लोग हो गए और उनकी औसत आयु में 1 1 की वृद्धि हो गई, तो 1 1 की कुल इतना हो जाएगा और इनका औसत निकालना तो क्या 1 की वृद्धि हुई ना भाई, ये 1 ही तो बढ़ा है इसमें, तो 1 से भाग दे देंगे तो 37 ही आ जाएगा। तो 14 औसत आयु पहले थी, 37 अब होगी, तो कितना है शिक्षक 51 वर्ष का है ना, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 52 देखें। 52 देखें अपनी स्क्रीन पर। कह रहा किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है। क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, समझे भाई, है ना। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है और टेक्निकल बहुत ज़्यादा है, इसकी भाषा समझ में नहीं आती जल्दी। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु, है ना, 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी भाई, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा होगा। अच्छा भाई, उनमें और उनमें गैपिंग क्या होगी, जो औसत आयु होगी, जितनी भी जो औसत आयु के बीच गैप होगी वो नए और पुराने व्यक्ति के बीच भी गैप होगा। तो 10 का 2 भाई है तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो पुराने और नए में कितना, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछ लेता है, तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष, यानी वो कितना छोटा है 20 वर्ष से छोटा है ना। नया सदस्य कितना छोटा है 20 वर्ष छोटा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 53 नंबर क्वेश्चन। किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 17 वर्ष कामा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें। चलिए भाई, तो क्या करा है कि इनकी जगह पर ये तो टोटल भाई, ये अगर माने तो कितने हो गए 37 वर्ष के हो गए ये। अब 11 सदस्यों की क्या हुआ 2-2 वर्ष कम हो गया, 2-2 महीना, है ना, 2-2 महीना कम हो गया तो कितना हो जाएगा 22 महीना कम हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 22 महीना कम हो जाएगा। और 22 महीने का मतलब कितना है 1 साल 9 माह, है ना भाई। कितना हो जाएगा 1 साल 9 माह। तो इसमें आपसे क्या पूछा है इसने आपसे पूछा है नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। तो इतनी भाई क्या है, इतनी उनके जाने से क्या हुआ, इतनी कम हो गई। किसी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु इतनी है, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो गई। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु भाई देखिए कितनी है। चलिए, तो औसत आयु निकालनी है। तो इनके जाने से क्या हुआ 11 लोगों का 2-2 वर्ष कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। तो ये देखो इसमें से माइनस कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 साल ले लो तो 3 महीना ये हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 35, है ना। यहाँ कितना बचेगा 35, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 35, 1 साल हमने ले लिया उधर माइनस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 17 महीना, है ना भाई। 17 महीना ये हो जाएगा, और आपका 17 साल और 9 है, यानी इसे आधा करो, तो इसे आधा आप करोगे तो कितना हो जाएगा 35 का आधा 17, यानी 34 हो गया। 34 और 1 साल बचा है, यानी 12 महीना और 3 महीना ये, तो 15 महीना। तो 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5 भाई, है ना। तो 17 महीना, है ना, 15 का आधा 7.5, है ना। तो कितना आंसर आ रहा है इसका देखिए भाई 53 नंबर 17 वर्ष 7 मास, बिल्कुल सही आंसर, है ना। तो ये हो गया आपका 12 और 3 15। 10 है यहाँ पर।
चलिए भाई, आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर और 53 नंबर देखें, है ना। 53 नंबर आपका क्या है कि एक क्रिकेट टीम के, अपना स्क्रीन पर देखें, एक किसी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 17 वर्ष है तथा 20 वर्ष है ना। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है ना। चलिए भाई, 17 वर्ष का एक और एक कितना 20 वर्ष का, तो हम इनकी बात करें तो 37 वर्ष के हैं टोटल, ये है ना। कितना है 37 वर्ष का। तो ये देखो, और 11 का औसत आयु भाई कितना 2 कम हो गया, 11 लोगों का 2 कम हो गया, तो कितना कम हो जाएगा 22 कम हो जाएगा, 11 दूनी 22 है ना। कितना कम हो जाएगा 22 कम हो जाएगा। तो 22 को हम भाई क्या लिख सकते हैं, 1 साल यानी 22 महीना, 22 महीना कम हो जाएगा। 22 महीने को हम क्या लिख सकते हैं, 1 साल यानी 10 महीना, है ना। 1 साल 10 महीना, ठीक है। चलिए, तो 37, अब भाई इतना कम हो गया, यानी 37 तो पहले था, इसमें 1 साल 10 महीना और कम हो गया। तो यहाँ देखो कितना बचेगा, 2 महीना बचेगा। यहाँ से 1 साल हमने उधार ले ली और 1 साल में 12 महीना, तो 12 महीना हमने 12 में से 10 गया 2, और यहाँ अगर 36 में से 1 गया, कितना बचा 35। तो 35 साल यहाँ बचेगा, 35 साल 2 माह, है ना। चलो, इसका एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब 2 से भाग दो आप, तो 2 से भाग दोगे तो 35 का आधा कितना भाई 35, 34 तो पूरा हो जाएगा। यानी देखो 35 17.5 होगा, तो 17.5 का मतलब 17 साल पूरा हो गया, है ना। 17 साल पूरा हो गया। और कितना 1 साल बच गया, 17 साल पूरा हो गया, 1 साल बच गया। 1 साल में 12 महीने वो और 2 महीने ये, तो कितना हुआ 14, और 14 का आधा कितना हो जाएगा 7 माह, है ना। तो वो औसत आयु उनकी कितनी थी 17 साल 7 माह, 17 साल 7 माह, है ना। तो इन दोनों को जोड़ा 37 आ गया, 11 की 2 महीने कम हो गई, 22 महीने कम हो गई। 22 महीने का मतलब 1 साल 10 महीना लिख सकते हैं ना भाई, बिल्कुल। इनका कम हो गया तो माइनस कर दिया हमने 35 साल 2 माह, 2 से भाग दे दिया, है ना। इसमें क्या कर दिया 2 से भाग दे दिया, तो ये 17 साल पूरा कट गया, बचा 1 साल। तो 1 साल वो, 1 साल में कितना महीना 12 महीना, और 2 महीना ये, तो 14 महीना हो गया, और 14 का आधा कितना 7 माह। तो उनका दोनों का जो एवरेज था 17 साल 7 माह। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं पर रखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।